तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपके इस टॉपिक से एग्ज़ाम में नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर का है। इस चैप्टर से समीकरण को संतुलित करने के लिए हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लें, जैसे हमारा दिया हुआ है Mg प्लस O2, ये आपको देखने को मिलेगा आपके चैप्टर में पहले वाले में। तो इसमें दिया है MgO। अगर इसको ये क्या संतुलित है? नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं Mg1 है, यहाँ पे O2 2 है, और यहाँ पे O2 कितना है? O बस है, 2 नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे शुरू में ऐसी गलतियाँ करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे कि भाई साहब संतुलित हो गया समीकरण, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लगाया जाता मेरे भाई। तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसके अगर चारों तरफ हम बॉक्स बना लें, चारों तरफ क्या करें, हम बॉक्स बना लें। अगर अब बताओ, बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है, जो भी कुछ लिखना है बॉक्स के आगे लिखेंगे, तब बताओ संतुलित कैसे करेंगे समीकरण को। तो इसको हम संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करना है तो क्या करेंगे हम, अगर इसके आगे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन साथ साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम 1 है, तो इसको भी यदि हमें 2 करना है तो हम क्या करेंगे, इसके भी आगे 2 लगा देंगे। अब जो हमारा समीकरण बनेगा वो कैसा बनेगा, 2Mg प्लस O2, और जो अपक्रिया होने के बाद बनेगा 2MgO। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, क्योंकि अपक्रिया होने के पहले जितने पदार्थ हैं उतने ही पदार्थ अपक्रिया होने के बाद भी रहेंगे। तो इसी टॉपिक को हम देखेंगे आगे, इसमें लिखेंगे हम। जैसे हम एक और ले लेते हैं H2 प्लस O2, इससे क्या बनता है, जल। क्या होगा, H2O। अब इसमें भी हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे तो भाई साहब ऑक्सीजन 1 ही है। अब क्या करेंगे हम, इसके भी चारों तरफ क्या करेंगे, हम बॉक्स बना लेंगे। कभी भी हमें बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो भी परिवर्तन करना है क्या करना है, बॉक्स के बाहर करना है। जैसे हम देखेंगे हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 नहीं है। अब इसको भी यदि हमें 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे यदि हम 2 लगा दें तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 से और 2 में गुणा होगा, यानी कि इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 है, इसमें ऑक्सीजन में मान लेते हैं कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 का नाम 2, यानी कि ऑक्सीजन कितना है, 2 ही हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन में यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो 2 से 2 में गुणा होगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, यदि इसके सामने भी हम 2 लगा दें तो क्या होगा, ये समीकरण हमारा बैलेंस हो जाएगा। यदि 1 नंबर में पूछेगा तो ऐसा सिंपली देगा, तो आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करके अपना ट्रिक मार देंगे जो सही रहेगा। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन 2, अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से देखेंगे, 2H2 प्लस O2 हो जाएगा क्या, 2H2O। और भी समीकरण हम संतुलित करेंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज, यानी कि आपका चैप्टर जहाँ समाप्त होता है वहाँ पे पीछे दिया हुआ है समीकरण, ये वाला संतुलित करने के लिए। इसको भी संतुलित करके हम देख लेते हैं भाई साहब कि इसको हम कैसे संतुलित करेंगे, बड़े समीकरण को। तो क्या है, छोटे समीकरण है, उसको भी हम संतुलित करते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो जो समीकरण है पीछे आपकी किताब में दिया हुआ है, तो आप देखेंगे वहाँ से, इसमें दिया हुआ है पहला वाला, जिसको हमें संतुलित करना है, HNO3 प्लस क्या दिया हुआ है, CaOH का होल ट्वाइस, और आगे क्या दिया हुआ है, CaNO3 इसका भी क्या करना है, हमें होल ट्वाइस करना है, प्लस H2O। ये समीकरण आपके पीछे किताब में दिया हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, संतुलित करूँगा। अब इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, यदि ऐसे बड़े दे दें तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इजी ट्रिक बताता हूँ, एकदम इजी है। जैसे हम सारे समीकरण को लिख देते हैं, जैसे लिख देंगे, यहाँ पे देखेंगे हम हाइड्रोजन इसमें कितना है, 1 है, कुछ नहीं है, अगर इसके सामने लिखा हुआ है तो मान लेंगे कि 1 है, इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन 1। नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन के साथ 3 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 3 होगा, लिखेंगे ऑक्सीजन 3। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे, यानी कि ये एक समूह है, इतना क्या है, एक समूह है। अब दूसरा देखेंगे हम, प्लस के बाद दूसरा में देखेंगे, जैसे हमारा कैल्शियम है, Ca, ये कितना है हमारा, 1 है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
दोनों का क्या है, होल ट्वाइस है, यानी कि इसका इसमें दोनों में गुणा होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक होगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पे देखेंगे कि कैल्शियम तो हो गया 1, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितना होगा, 2 होगा। देखेंगे ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन कितना है, 2 होगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका भी एक ग्रुप बना देंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखिए इधर का जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इधर का पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ये बात याद रखना, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा। जैसे हम देखेंगे इधर का भी इस तरीके से हम ग्रुप बना दे रहे हैं। जैसे कैल्शियम कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे होल ट्वाइस है तो नाइट्रोजन कितना होगा, 2 होगा, तो नाइट्रोजन 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन में ध्यान से देखना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये क्या है, 2 है, तो 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। तो ऑक्सीजन को कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसका भी ग्रुप बना देंगे। और एक H2O यानी कि जल का भी ग्रुप बना देते हैं। H कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और यहाँ पे हम देखेंगे कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम 1 है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है। और तो नाइट्रोजन को 2 बनाना है इधर हमें, तो हम क्या करेंगे, इधर हम 2 से गुणा कर देंगे। हमने कहा था ना बॉक्स के आगे हमें 2 लगाएंगे, मतलब बॉक्स के आगे जो हमें परिवर्तन करना है वो करेंगे हम। तो बॉक्स के आगे ही हम परिवर्तन कर लेते हैं। मान लेते हैं बॉक्स है तो उसको आगे हम क्या लिखेंगे, कोई संख्या लिखेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। तो इधर हम देखेंगे जब हम 2 लगाएं तो 2 का क्या होगा, सब में गुणा होगा, तो 2 का हाइड्रोजन में होगा तो 2 हो जाएगा, 2 का नाइट्रोजन में हो जाएगा तो नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा। लेकिन जब 2 का ऑक्सीजन में होगा तो यहाँ पे 3 है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हो गया, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6 है। अब नीचे हम देखेंगे कि कैल्शियम 1, तो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन 1 है। इस ऑक्सीजन को हमें कितना बनाना है, 2 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को यदि हमें 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी हम 2 लिख देंगे। तो 2 लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे 4, 2 का 2 में गुणा होगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन इधर भी, यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इस साइड का कितना हो गया, 4, इस साइड का हम देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हम देखेंगे इसमें हम कि कहाँ किस किस बॉक्स के सामने हम कौन सी संख्या जो लिखे हैं उसको इसमें लिख देंगे। जैसे पहले वाले बॉक्स के सामने हम लिख देंगे 2, और हम देख रहे हैं लास्ट वाले, इसमें देख रहे हैं उत्पाद, इस साइड का क्या है, इधर का उत्पाद है, इसमें देख रहे हैं कि लास्ट वाले में क्या हमने लगाया है, 2 लगाया है। इस तरीके से हमारा समीकरण संतुलित हो गया। जैसे यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे लिख देंगे 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और उत्पाद में क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। इस तरीके से हम आसानी से समीकरण को संतुलित कर देते हैं। आगे हम दूसरा वाला देखते हैं। आगे हम देखेंगे NCERT का है, बी वाला है, यानी कि दूसरा उसी का। इसमें देखेंगे हम समीकरण हमारा दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम 2 है, यानी कि बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जैसे सोडियम लिखेंगे Na कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 1, ये पहला वाला। ऐसे हम दूसरा वाला देख रहे हैं, दूसरा बॉक्स बनाएंगे, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और इधर का भी बॉक्स बना लेते हैं, जैसे सोडियम कितना दिया हुआ है, 2, सल्फर कितना दिया हुआ है, 1, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 4। यहाँ पे देखिए, और इसको भी हम बना लेंगे, और इस वाले को जैसे हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम 1 है, यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम 2 है। आप आसानी से अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप आसानी से इस तरीके के समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, इधर का पार्ट क्या है, अभिकारक, इधर का पार्ट क्या है, उत्पाद है। जैसे देखेंगे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2,
इसको हमें 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। जैसे ही हम 2 लगाएंगे तो सारा क्या हो जाएगा, इन सारे पार्ट में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे 2 का 1 में गुणा होगा 2, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इधर के पार्ट इधर देख रहे हैं, सोडियम 2, ऑक्सीजन कितना है, 2 हो गया, हाइड्रोजन ये भी 2 हो गया है। इधर हम देखेंगे अब ऑक्सीजन कितना हो गया है, इधर देख रहे हैं 2 और इधर देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है, 4, 4 2 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। इधर हम देख रहे हैं कि इधर कितना है, 4 ऑक्सीजन, इधर हम देख रहे हैं 1 ऑक्सीजन है, 4 1 कितना हो गया, 5। और इस 5 को हमें क्या करना है, 6 करना है, यानी कि इधर भी हमें ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अगर हम इसके सामने 2 लगा दें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से 2 में गुणा होगा तो हाइड्रोजन 4, लेकिन ऑक्सीजन कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इधर ऑक्सीजन हमारा कितना था, इधर 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 2 6 हो गया। यहाँ पे देखेंगे इधर 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 2 6 हो गया। हम देख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं 2, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, इधर 2, यानी कि टोटल अब कह रहे हैं 4 है। इधर देखेंगे उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, 4, हाइड्रोजन कितना है, 4, इधर 4 और इधर 4, यानी कि सारा समीकरण क्या हो चुका है, बराबर। हम क्या करेंगे, जिस बॉक्स के सामने हमने जो संख्या लिखा है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण में भी लिख देंगे। जैसे पहले बॉक्स के सामने हमने 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, और इसमें देखेंगे लास्ट वाले बॉक्स के सामने हमने 2 लिखा है, इसमें भी हम 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से समीकरण को हल कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो एक आध क्वेश्चन और हम करते हैं और करते हैं वीडियो की समाप्ति। अगर हम सी और डी वाले क्वेश्चन को देखेंगे, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें देखेंगे सोडियम, सोडियम कितना है, 1 है। इधर हम देख रहे हैं उत्पाद में सोडियम कितना है, 1 है। यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, 2 है। नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, 1 है। यहाँ पे देख रहे हैं हम क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, 1 है, यानी कि ये क्या है, इधर के साइड बराबर है। यहाँ पे देख रहे हैं एजी, एजी कितना है, 1 है। यहाँ पे देख रहे हैं एजी 1 है। यहाँ पे NO3 यानी कि नाइट्रोजन कितना है, 1 है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ऑक्सीजन 3 है। ऐसा ना हो कि पहले या बॉक्स बनाने लगे फिर देख रहे हैं बैलेंस है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले देख लेना है कि कोई संख्या ऐसा है जो बैलेंस नहीं है, तभी हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। इधर हम देख रहे हैं ये क्या है, पूरा समीकरण बैलेंस है, तो इसको हम इसी प्रकार से समीकरण जो बैलेंस है तो इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, इसी को क्या करेंगे, आंसर में हम लिख देंगे। और इधर हम डी वाला देखेंगे, इसमें देख रहे हैं हम क्या है, BA कितना है, इधर 1 है। यहाँ पे देख रहे हैं BA कितना है, 1 है। यहाँ पे देख रहे हैं Cl2 यानी कि क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन 1 है। तो भाई साहब 1 बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत बॉक्स बनाएंगे, समीकरण को सामने सामने रखेंगे और क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जैसे हम लिखेंगे BA कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। ये हो गया पहला वाला बॉक्स। बॉक्स तभी बनाएंगे जब समीकरण बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण को एक विधि द्वारा बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम दूसरे बॉक्स में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और इधर हम देखेंगे उत्पाद में कितना है, BA कितना है, 1 है। और सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 1 और क्लोरीन कितना है, 1 है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन 1 है। तो इसको हमें 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे इसके सामने, ये दोनों क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं BA कितना है, 1, BA कितना है, 1। क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन इससे गुणा करने के बाद क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है। सल्फर 1 है तो सल्फर यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है। इस तरीके से ये भी समीकरण बैलेंस हो गया। इसमें हमने केवल लास्ट वाले समीकरण में 2 लगाया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। तो इस तरीके से हमारा समीकरण है जो बैलेंस हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बैलेंस करने वाला यानी कि समीकरण को संतुलित करने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। और इस बात को भी ध्यान रखना, कभी कभी कुछ समीकरण आपको एग्जाम में आ जाएंगे जो पहले से ही बैलेंस होंगे, उसको हमें क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, देख लेना है, उसको आंसर शीट में वैसे ही लिख देना है। जो बैलेंस नहीं होगा उसको हम इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।